नमस्कार दोस्तों, आज 8 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। बात करें दोस्तों मौसम की, कल जो है दोपहर बाद बहुत अच्छी बरसात हुई, जो रात तक बरसात होती रही दिल्ली में। आज भी बदल बना हुआ है, मौसम गड़बड़ है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास कहाँ की गाड़ी है, आज की क्या पोजीशन है। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। हाँ, तो बिना पंखे के नज़ारा आ गया जी मौसम में भी। राणा जी आपने मौसम बढ़िया कर दिया, प्रभु जी कृपा कर रहे हैं। ठीक है जी। और मौसम तो बहुत बढ़िया है। मौसम क्या, मेरे तो जब ये आपके कांटे चलते हैं ना और ये भीड़ होती है दुकान पे, हाँ वो तब दिल लगता है जी। देखो दूर जी, से ही पता चल जाता है अभी कुछ हलचल है। हाँ देखो राणा जी, आज प्याज कम आया है, बैलेंस भी कम है। ठीक है जी। और कोई मंडी में 64-65 गाड़ी है कुल। ठीक है जी। कल 70 थी, कल 42 गाड़ी बिकी थी, क्योंकि कुछ बाज़ार शनिवार को तेज किया, ठीक है जी। कुछ सोमवार को, कुछ मंगल को। तो मैं ये मानता हूँ कुल मिला के अच्छे प्याज में 2 रुपये किलो की तेज़ी आ चुकी है। वाह जी वाह जी वाह जी। और हल्के में 1 रुपये किलो की तेज़ी आ गई है। ठीक है जी। आज प्याज इसलिए कम है क्योंकि लोगों को ये यकीन था कि आज सुबह रैक लग जाएगा, जो कि अभी तक लगा नहीं है। ठीक है जी। जब रैक लगने का अंदेशा था तो आड़तियों ने भी कह के प्याज कम मंगवाया, मना करा। ठीक है जी। क्योंकि 25 डब्बे आ रहे हैं, 50 ट्रक प्याज होता है उसमें। ठीक है जी। 2-3 लगे हैं, बड़े बढ़िया बिक गए हैं, कोई बाज़ार में फ़र्क नहीं आया। इस साल थोड़ा फ़र्क है। पिछले साल 2-3 साल तक गवर्नमेंट का प्याज रोज़ 30-40 गाड़ी दोनों महकमों का आता था। ठीक है जी। इस साल उन्होंने पॉलिसी कोई शायद बदल दी है और 2-3 दिन में एक रैक लग रहा है। यानी बाजार में दबाव नहीं पड़ा जी उसका आने पड़ का। नहीं सकता। ठीक है जी। जब रोज़ नहीं आएगा, 3 दिन में आएगा, 50 डिब्बे भी हो तो 15 गाड़ी रोज़ की हुई, ठीक है जी। तो दबाव उसका नहीं बनेगा। क्यों, उतना ही भेजने वाले ने कम कर दिया और मंगाने वाले ने कम कर लिया। ठीक है जी। आज 3 दिन से माल कम ही है। कल 42 गाड़ी बिकी थी 70 में से। ठीक है जी। तो 42 बिकी तो 28 बच गई और आज आ गई। तो आज 63 एक गाड़ी है। बाजार आज भी 8 आने तेज है। चलो, ये तो सब लो। अब जो पीछे घबराए थे उनके लिए तो एक संजीवनी बुट्टी होगी, ऑक्सीजन मिल गई, मौका है जी अब तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बरसात के कारण नया प्याज साउथ का जो खराब होता जा रहा हाँ है जी। बार बार, और वो नहीं आ रहा है। अब तक नया प्याज आ जाना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। ठीक है जी। उसकी निकासी बहुत कम है। बरसातें ज़्यादा होने से, अब तक बरसातें हो रही, ठीक है जी। तो उसके कारण फ़र्क पड़ गया है। आसमानी तूफानी तेजी को, मंदे को कोई कुछ नहीं बता सकता। कुछ भी नहीं बता। देखो जी, हरियाणा पंजाब में क्या बरसातें, क्या हुआ? पहाड़ों में अक्टूबर में बर्फ जी। हाँ, बताओ, है जी बात। बस वो ठंड बढ़ गई ना, हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए बाज़ार ग्राहकी भी बहुत बड़ी है। ठीक है जी। आज भी बिकेगा जितना भी बिकेगा, और ठीक ठाक बिकेगा, ग्राहक काफ़ी है और वो रैक नहीं लगा। ठीक है जी। तो इस कारण भी प्याज, कल भी 42 गाड़ी बिकी हैं और आज 63 हैं, तो प्याज तो कम ही है। ठीक है जी। इसलिए तेज़ी है। अपने पास कहाँ क्या ये बाबू जी गाड़ियाँ हैं? देखो जी, एक एमपी और एक राजस्थान है। अच्छा जी। एमपी मोटा माल तो एक भी नहीं है जी, कोई ज़्यादा मोटे मोटा वाले नहीं है, छोटे हैं सब। अच्छा, मीडियम ही है जी। हाँ, अच्छा जी। तो आज के क्या बाजार चले जी? बाज़ार तो आज ये समझो आप 13 रुपये से लेके 21 रुपये तक। 13 से 21। चलो जी। जो मोटे पूना वूना के, नासिक के स्पेशल हैं
हाँ जी, वो लिए लोगों ने 20-21। ठीक है जी। कोई आधा हो, एक आधा लाट हो भी सकता है और भी तेज बिक गया हो, चलो। क्योंकि है नहीं जब। 20 का आंकड़ा पार तो हुआ जी। हाँ हो गया, 21 तो खरा है अच्छे ठीक है। प्याज का। और कल भी रहेगा, चाहे रैक लगेगा, ठीक है जी। पर रैक में प्याज आते हैं छोटे। जो मोटा है वो कल 22 में बिक सकता है, ठीक है जी। 21 तो आज बिका है। ठीक है जी। मीडियम माल और छोटे माल है उनमें भी तेजी है। कुल मिला के प्याज अभी तक अच्छा आ रहा है। रंग जरूर थोड़ा सा बदल लिया है, छिलका थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, पर वो दागी वागी वाली बात नहीं है। सूखे प्याज हैं, प्याज सूखे, सूखे प्याज ये हैं। बहुत बड़ी बात है। कट्टा रखने से ही जो इसकी आवाज आती है ना, देखो हाँ। इससे ही पता चल जाता है इसका। ऐसे जो रेजगारी हो, हाँ जी, हाँ जी। मतलब सूखे हैं, इसलिए ग्राहक खुश होके ले रहा है, खूब बिक रहा है। अब की बार मंडी में वो गंद नहीं मीचा, जैसे हर साल हाँ, कई दुकानों के बाहर अजी कट्टे पड़े कई रहते। सभी दुकानों में छटाई हो रही होती थी, ठीक है जी। वो बातें नहीं आई। इतनी बरसात के बाद इसका मतलब जिन्होंने भी स्टॉक किया, रख रखाव अच्छा रखा जी। उन्होंने रख रखाव अच्छा रखा, और जैसे उल्टे सीधी जगह स्टॉक कर देते थे वो नहीं किया। ठीक है जी। देखो जो भी प्याज का राणा जी काम कर रहा है, चाहे किसान है चाहे व्यापारी है, मेरी उसे सलाह है, इसमें आज नहीं आगे कई साल तक जो भी स्टॉक करेगा वो पैसे कमाएगा। ठीक है जी। जो पैसे गवाता है ना, नुकसान करता है, वो प्याज नहीं करता, जिद करती है आदमी की, लालच करता है आदमी, ठीक है जी। आदमी नहीं करता। राणा जी 3 महीने इस देश में प्याज नहीं होता। कौन सा देश जिसमें 145 करोड़ आदमी है? तो आप स्टॉक कर लो तो पैसे तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है जी। पर आप मुनाफा कमाओ, लालच मत करो। जब मुनाफा मिलता है, मैं नहीं कहूँगा सारा बेचो, ठीक है जी। पर धीरे धीरे बेचो। ये तो प्रभु ने बचा दिया। अगर समय से नया आ जाता, आज से 15-20 दिन पहले जैसे आता है, गाड़ियाँ तो एक बार आई, वो चल नहीं पाई यहाँ हाँ, प्याज दागी निकले। ठीक है जी। तो दूसरी बात ये कि प्याज अच्छे आ रहे हैं, जो नया आया है उससे ये बढ़िया है, तो क्यों लेगा घटिया? ठीक है जी। ना रंग रूप ना दागी भी सब बात। और इसमें जो आ रहे हैं ना भाई साहब, दागी है ही नहीं। आदमी देखो जो लेके जाता है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सूखे प्याज और पड़े रंग जी, भी बिल्कुल। अच्छे हैं, रंग अच्छे हैं जी। छिलके भी अच्छे हैं, ये तो अभी देखने में ऐसे लग रहे भी जैसे ताजे हो। ताजे हो जी, बिल्कुल कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, बस। सारा बढ़िया जी माल। तो इसलिए खुश होके ग्राहक ले रहा है। सुबह आते हैं तो ग्राहक लेने वाले होते हैं। 8 बजे से 8:30 से मंडी शुरू होती है, एक तरह से दनादन बिकता है। मेरे हिसाब से देखा जाए दिल्ली में कम से कम 5, 7 या 10 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा बिकने लग गई जी अब, नहीं वो तो बिकेंगी। क्योंकि दिल्ली सर्दी पड़ गई ना जी अब। नहीं, सर्दी गर्मी की बात नहीं है राणा जी। मतलब मैं हर बात वो नहीं कहता जो दूसरा कह दे। हाँ जी। कहने में वजन आता है, क्योंकि कोई कुछ और कह देता है तो मैं काटता नहीं हूँ। राणा जी 12 महीने दिल्ली मंडी में 50 गाड़ी से ऊपर बिकती है। अगर 50 से कम बिकती है तो उसका कोई बड़ा कारण होता है। जैसे नवरात्रे आ गए, ठीक है जी। श्राद्ध आ गए, श्राद्धों में 10-15 गाड़ी कम हो गई, नवरात्रों में 20-25 गाड़ी कम हो गई। ठीक है जी। या और जो ऐसे चीज़ है जिसपे धार्मिक, हिंदुओं के अलावा तो और कोई कहता नहीं कि प्याज या लहसुन मत खाओ। ठीक है जी। अब तो वो हमारे बहुत मशहूर, बहुत ख्याति पसंद, बहुत विद्वान जो ब्राह्मण है, साधु वृंदावन के प्रेमानंद जी, उन्होंने भी परसों मैंने वीडियो सुना, वो कहते हैं कि जो भी आदमी ये कहता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है, वो गलत कहता है। इससे कोई पाप पुण्य का लेना देना नहीं है। ठीक है जी। क्या है कि लहसुन और प्याज तामसिक है, मतलब शरीर में गर्मी पैदा करता है। ठीक है जी। इस कारण उन आदमियों को जो साधु सन्यासी हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे
गरमाइश आती है और सेक्स की भावना बढ़ती है। आप बात समझ लेना। ठीक है जी। मैं तो ये बात बहुत सालों से कह रहा हूँ कि ब्राह्मण और बनिया लहसुन प्याज इसलिए वर्जित है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। अब तो फर्क आ गया। ब्राह्मण और बनियों के साथ जो भी हमारा कारोबार होता था, चाहे धार्मिक और चाहे व्यापार सामान लेने देने का, तो वो हमारे घरों में आते थे। ठीक है जी। ये देखो जी, ये कपड़ा देखो जी कैसा है। ये कपड़े 10 थान ले आया, बढ़िया पुराने वाले। जमाने में ऐसे ही चलता था। और घर में महिलाएं होती हैं, महिलाएं इनसे डील करती हैं, आदमी नहीं करते, ना पंडितों से ठीक है जी। ना बनियों से। सही बात है तो जी। तामसिक चीज नहीं खाएंगे तो शरीर में गर्मी नहीं पैदा होगी, तो वो विचार नहीं आएंगे, बुद्धि ठीक रहेगी जी। इसलिए और कुछ नहीं। जो क्षत्रिय है, राजपूत है और जिन्हें मारना है, लड़ना है, फौज में जाना है, उनके लिए तो वर्जित थोड़ा है। ठीक है जी। उन्हीं के लिए था जो घरों में वो करते थे। यही उन्होंने कहा प्रेमचंद ने कि तामसिक है, इसलिए धार्मिक आदमियों को नहीं खाना चाहिए। ठीक है जी। इससे ज़्यादा वो आम आदमी के लिए तो कह नहीं सकते अब, क्योंकि समाज बदल गया है। ठीक है। सबसे प्रमुख भावना ही अब लोगों के दिमाग में जैसी है, आपको पता है। तो इसलिए प्याज, जब मैं सन 73 में मंडी आया था, खुद दुकान तो हमारी 1917 से है, ठीक है जी। आज़ादी से पहले। तो मैं साल 2 साल बाद ही 75 में कहने लग पड़ा था कि प्याज का रेट सबसे ज़्यादा जाएगा और प्याज की बिक्री सबसे ज़्यादा जाएगी। क्यों? ब्राह्मण और बनिए और धार्मिक आदमी प्याज नहीं खाते, इनकी संख्या में बड़ी भारी कमी आती जाएगी, मतलब ये खाने लगेंगे। ठीक है जी। आज आप ये देखो कि ब्राह्मण, बनिए, जैन, बौद्ध सब प्याज खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं। अब तो कहीं बाबा रामदेव ने तो कह दिया, अभी ये तो औषधि है, खानी पड़ेगी, जीना इस समाज में तो खानी पड़ेगी। वही बात है ना। रोटी नहीं अच्छी लगती जी, सब्जी नहीं अच्छी लगती। तो रोज कुछ आदमी बुढ़े मर रहे हैं और कुछ रोज नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है और जी। कुछ नए बच्चे रोज जवान हो रहे हैं। तो जवान हो रहे हो तो प्याज खा ही रहे हैं, लहसुन खा ही रहे हैं। और ठीक जो है। नहीं खा रहे हो मर रहे उम्र हो। दराज हो गए हैं, इस कारण ठीक है। नहीं कि इसको उम्र दराज हो गए तो उनकी संख्या कम होती है। ठीक है जी। वैसे भी राणा जी सन 95 तक, मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे घर में लहसुन प्याज की बात भी नहीं होती थी। अच्छा जी। सन 95 में हमारी माता जी गुजर गई। प्याज बेचते थे पर खाते नहीं थे। मेरे पिताजी मुझे कहते थे, तुम ये क्या काम करते हो? क्योंकि वो आलू का काम करते थे। कहते पंडित हो के को वो चीज़ तो बेचो, तुम क्यों प्याज बेचने लग पड़े हो? मगर पिताजी हम खाते थोड़ा है। राणा जी बहुत पुरानी बात है, 71-72 के अंदाज की बात है। हमने सोलन ब्रीवरीज का फ्रूट बियर का ठेका ले लिया। हमारे पिताजी ने छुड़वाया, तब माने। ठीक है जी। बोले क्या है ये बियर? तुम ब्राह्मणों के बच्चे हो के कोई ऐसा काम तो करो जो ब्राह्मणों के उचित हो। आप समझे? तो लेकिन अब आयुर्वेद में तो पहले भी ग्रंथों में लिखा है, ब्राह्मणों ने नहीं बताया वो बात और है पूरी तरह। ऋषियों मुनियों ने लिखा है कि प्याज और लहसुन ये दवाई है। दवाई है जी। इसके कारण शरीर की सैकड़ों बीमारियां नहीं होती, तो सबको खाना चाहिए। वो तो बताते हैं कि कच्चा खाना चाहिए, लहसुन भी और प्याज भी। ठीक है जी। ये 70-80 पैसे गुण खत्म हो जाते हैं जो हम इसकी करी बनाते हैं। ठीक है जी। और मैं समझता हूँ कि इस देश में करोड़ों आदमी सुबह उठते ही लहसुन की 1 या 2 फाँक
पानी के साथ ले लेता है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं होता, उसको अपना खून गाढ़ा नहीं होता। सबसे जबरदस्त औषधि है जी ये लहसुन। औषधि है, 1-2 कली खाए जो करनी चाहिए सबको, ठीक है जी। सबको करनी चाहिए। राणा जी, मैं यहाँ जब प्याज बेचने आया तो हमारे पड़ोस में फड़ था जगदीश बाणिये का, क्या देखने में सुंदर, और उसकी उम्र उस वक्त रही होगी 65-70 साल। ठीक है जी। हमारी तो जवानी जीरो है जितना वो जवान था। तो वो रोज आके और 1 या 2 कैप्सूल पानी के साथ लेता। ये लहसुन की कली जी। ना कैप्सूल पीड़े से। अच्छा जी। तो मैंने एक दिन से पूछा, बिल्कुल पारदर्शी, मैंने सोचा महाराज जी आप ये क्या लेते हो? कह रहा भाई बता ना सकता, बाणिया हूँ, लेकिन तू बालक है भाई, ये लहसुन के कैप्सूल हैं। मतलब लिक्विड था बना हुआ, इतने इतने कैप्सूल होते थे, बिल्कुल पारदर्शी, इतने सुंदर पीले रंग के, मतलब लिक्विड पीले रंग का ठीक है दिखता जी। था। भाई साहब सर्दियों में आके भी सवेरे आते ही ना ठंडी कोका कोला पीता था। क्यों? लहसुन की गर्मी के उसके अंदर। शरीर में इतनी गर्मी थी, ऐसे दिखता जवान हार जाए उसके आगे। ठीक है जी। धोती बांधता था, पीला कुर्ता डालता था, तिलक लगाता था, बहुत अच्छा आदमी था। उसका बेटा प्रोफेसर बने, शालीमार बाग में रहते थे। तो मैंने उस वक्त देखा, लेकिन हम तो इस मामले में थे नहीं ना, 95 के बाद आए। तो अब तो हम लहसुन अदरक, लहसुन प्याज दोनों खाते हैं। लहसुन तो सब्जी में डलता है और प्याज तो कच्चा कम से कम 1-2 दाने में रोज खाई जाते हैं। कैसी मर्जी, घर की दाल सब्जी हो जी, थोड़ा उसमें कुछ भी है तो प्याज हाँ। काट के खा लो, नींबू निचोड़ बिल्कुल के, बिल्कुल टेस्ट बन जाएगा जी। हाँ, मसाला डाला, कोई भी काली मिर्च नमक वगैरह और नींबू निचोड़ा, क्या बात है। जिसको ग्रस्त में रहना ना जी, समाज में रहना, गृहस्थी में, उसको तो खाना पड़ेगा ये। नहीं खाएगा उम्र भी कम रहेगी और बीमार भी हाँ, रहेगा बिल्कुल और परेशान रहेगा जी। लहसुन प्याज खाना चाहिए। ठीक है मैं तो फिर कह रहा हूँ भाई अपने डॉक्टर से सलाह कर लो, वैद्य से सलाह कर लो। सुबह 1 या 2 कली जैसे वो बताए, पानी के साथ उठते ही सटक लो। ठीक है जी। बीमारी तो दूर पार तक भी नहीं आएगी। हार्ट अटैक वगैरह ये जितनी है, अर्धंग हो जाए, कुछ नहीं, सवाल ही नहीं उठता। चलिए धन्यवाद बाबू जी। अच्छा, इनके साथ कोई हुई जी बात, जो आपके किसान है अलवर कैरथल राजस्थान वाले, कब तक आएगी फसल, कैसी फसल खड़ी है अभी इनकी? देखो भाई साहब, फसल तो किसी भी दिन शुरू हो सकती है, आज हफ्ते बाद 10 दिन बाद। ठीक है जी। पर फसल जिसे कहते आएगी वो नवंबर में ही आएगी। ठीक है जी। आनी जो चाहे कभी भी शुरू हो जाए, दिवाली के बाद ही हो जाएगी। छुटपुट जिसको। ठीक है जी। अभी तो अलवर वगैरह में आनी शुरू होगी 150-200 कट्टे, ठीक है जी। जिनकी अगेती खराब हुई है, जो बढ़ नहीं सकती, आ रही है। लेकिन जिसे हम प्याज कहें, मैं तो पिछली बार भी बताया था, पीले से पिछली बार, कि इस महीने पुराने प्याज को कोई खतरा नहीं है, पर मीडियम और छोटा प्याज पहले निकालो, और मोटा प्याज 15 नवंबर तक भी बिकेगा। ठीक है। जो बाद में भी बिक सकता है, पर 15 नवंबर तक तो बिकेगा ही मोटा प्याज, क्योंकि 15 नवंबर तक कहीं से भी सूखा और मोटा प्याज कोई और आएगा नहीं। ठीक है और जी। जब तक सूखा प्याज नहीं आएगा, तब तक होटल वाले या बल्क बायर वो पुराना प्याज ही लेंगे। ठीक है जी। मोटे में आपको 15-20 दिन फालतू मिलेंगे, लेकिन जब भी प्याज राणा जी आता है ना, तो गोली गुल्ला मीडियम आता है शुरुआत में। ठीक है जी। तो इसलिए गोला गुल्ला मीडियम जो है वो इस महीने में बेच लो। मैं आज नहीं कह रहा, इस महीने में बेच लो। जैसा आपने विचार बनाना है, थोड़ा थोड़ा बेच लो, ज़्यादा ठीक है बेच लो, जी। जैसे वो अपना अपना विचार है सबका। उन्हें पूरा महीना है, और जिस ढंग से बरसातें हुई हैं और जिस ढंग से फसलें लेट हुई हैं, रेट भी जो चल रहा है, कभी ₹1-2 ज़्यादा, कभी ₹1-2 कम, ये चलता रहेगा। ठीक है कभी जी। ज़्यादा आ गया तो ₹1-2 कम हो गया। अब जैसे 3-4 रोज से कम आ रहा है तो ₹2 बढ़ गए, और आज रात को रैक लगेगा, कल वो बिक्री पे आएगा। ठीक है जी। चलो, इनका भी अधिकारियों का धन्यवाद जी, उन्होंने सिस्टम से चलाया जी रैक अब की बार। और वो सब जगह भेज रहे हैं,
पहले उनका दिल्ली की तरफ ज़्यादा जोर रहता था। अच्छा इस जी। बार हिंदुस्तान में बहुत जगह भेज रहे हैं, तो आमदन यहाँ कम ही रहेगी, ठीक है जी। जो हालात हैं। तो इसलिए जो प्याज है पुराना निकल जाएगा, महीना पूरा है और निकल ही रहा है। और नेफेड का तो ये महीना भी चलेगा और NCCF का अगले भी चलेगा, ठीक है जी। जैसे वो पॉलिसी बनाएंगे जिस ढंग से निकाल रहे हैं। मुझे लगता है ये महीना और अगला महीना 2 महीने में पूरा होगा, पर वो तो पॉलिसी है सरकार की, जल्दी निकालेगी जल्दी हो जाएगा, धीरे निकालेगी लेट हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है। लेकिन जिस ढंग से अभी तक निकल रहा है उससे देखते हुए कह सकते हैं कि ये महीना और अगला महीना 15-20 अप्रैल नवंबर तक ये प्याज आएगा। चलिए धन्यवाद जी। बस आज तो ऐसा लग रहा कि कल से आज माल ज़्यादा ही बिकेगा, तो साफ है जी आपकी तो दुकान। हाँ, प्याज कम है ना, खाली है जी आज तो सारा ये, बिल्कुल। और सारी लगातार ढुआई चल रही जी। बल्कि मैं आपको बताना भूल गया कि एक गाड़ी जो आपके आने से पहले बिक गई वो महाराष्ट्र की थी, अच्छा वो जी। 721 रुपये बिकी है। 721 रुपये, यो क्योंकि वो कल की गाड़ी थी, अच्छा जी, आधी बिकी थी आधी उतार दी थी, ठीक है तो जी। वो सुबह 721 रुपये बिकी। 721 का कितना बैठ गया जी? 18 रुपये। 18 रुपये, बढ़िया नहीं था, ठीक है मोटा जी। था। यानी कल से फायदा ही हुआ है जी उसमें। कल बेची 680 वो, अच्छा जी। और आज बेची 721 रुपये। चलो धन्यवाद जी। ये बाबू सारे प्याज कल से 1 रुपये तेज बिक रहे हैं जी। जी। ठीक है जी, धन्यवाद बाबू जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। पड़ नंबर है मेरा 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद राणा जी, बाबू। मैं ये और बता दूं, बार बार बताना चाहिए हमें, हम भूल जाते हैं कि इस मंडी में जो भी माल बेचने आता है अक्सर किसानों का फ़ोन आता है मुझे, खर्चा क्या है? दिल्ली मंडी में कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 11 रुपये कट्टे की मजदूरी है। कहीं मजदूरी कहते हैं, कहीं हमाली कहते हैं, पल्लेदारी जो लगा पल्लेदारी है। बाकी कोई खर्चा दिल्ली मंडी में नहीं है। दिल्ली मंडी में अच्छे प्याज अगर हैं तो दिल्ली मंडी में तो हर हालत में लाओ, बहुत तेज़ बिकते हैं, क्योंकि दिल्ली अमीरों का शहर है, ठीक है जी। जैसे बॉम्बे में तेज़ बिकता है। ठीक है तो जी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्याज बढ़िया पत्तीदार और जितना मोटा हो उतना ही तेज़ बिकता है, ठीक है। जितना छोटा हो उतना ही कम बिकता है। और राणा जी रेट नहीं बताया आज, जो आई है गोली पीली वो बिकी है 8-9 रुपये, छोटी लाल बिकी है 10-12 रुपये, ठीक है जी। चोपड़ा बिका है 10 से 12 रुपये, गिरी जिसे कहते हैं। और कोई भी प्याज 13 रुपये से लेके 21 रुपये तक है। राजस्थान वाले जो हैं वो 12 से 15 रुपये हैं, ठीक है जी। और MP वाले जो हैं वो 14 रुपये से लेके 18 रुपये तक हैं। नासिक वाले जो हैं वो 15 रुपये से लेके 19 रुपये तक हैं, ठीक है 20 तक भी हैं जो बढ़िया हैं। और पूना वाले बढ़िया जो हैं वो बिक रहे हैं 19 से 21। टेंडेंसी तेज़ी की है। ठीक है जी। आज पहली बार बहुत टाइम बाद बता रहा हूँ कि कुछ सुधार की तरफ प्याज है। ठीक है जी। प्याज क्योंकि कम आ रहा है, ज़्यादा आएगा तो वही ₹1-2 रुपये डाउन जाएगा धीरे, ठीक है जी। लेकिन बाज़ार 3-4 दिन में 2 रुपये, बल्कि मैं कहूँ टॉप का जो माल पूना का आता है 2.5 रुपये तेज है। चलो बढ़िया जी, इनका किराया बड़ा कुछ तो निकलेगा जी हाँ बेचारों जी, का। खुशी की बात है। हाँ जी, धन्यवाद जी। दोस्तों ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस और अरे ये बिक्री तो इनका डलवा दिया करो मोबाइल खसमो। नंबर है।